बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10। बेटा चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमारा टॉपिक है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में कुछ यूँ आता है, राइट अ नोट ऑन वेव्स कैरीज एज एनर्जी या waves as a carrier of energy, also describe the factors upon which amount of energy carried by the wave depends। हमने एनर्जी को एज अ वेव कैरी करने के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं, किन पे डिपेंड करती है, और वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी क्या होता है। बेटा देखें, इसका मतलब ये है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी कि एनर्जी वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होती है। ये बेटा आपने 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा कि एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। देखिए अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ 9th क्लास में, तो आपने यूनिट नंबर 6 में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या थी? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्यों है कि साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, इसलिए हम उसको साउंड एनर्जी का नाम देते हैं। इसलिए इसी तरह हीट एनर्जी, हीट हरारत, जैसे सूरज से हमें हीट पहुंचती है थ्रू वेव्स पहुंचती है, इसलिए हम उसको हीट एनर्जी कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो ये एनर्जीज़ की फॉर्म्स इस तरह हैं क्योंकि एनर्जी फॉर्म्स ऑफ वेव्स ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस एक लाइन का मीनिंग ये है, एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। बेटा एक छोटी सी एग्जांपल देखें। एक ट्रे है, रेगुलर ट्रे। रेगुलर मीन जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की, स्ट्रेट हो या स्क्वायर की हो, उसकी सब साइड जो हैं वो बिल्कुल सीधी हो। रेगुलर ट्रे है, इसको हमने पानी से फिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, पेंसिल ले लें, पेन ले लें, कुछ भी लें। हम इस पानी की ट्रे के अंदर उस रॉड को अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि वाटर वेव्स, वेव्स ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर आर ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। तो बेटा जब हम इस रॉड को अप एंड डाउन इस वाटर ट्रे के अंदर मूव करवाएंगे तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो वेव्स कौन सी होंगी? ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब होगा ये कि आप इस ट्रे के एक सरफेस के ऊपर एक कॉर्क लगा दें। कॉर्क मीन कोई भी एक कॉर्क, अगर ना हो तो कोई गत्ते का एक टुकड़ा ले लें, ठीक है, ठीक है। कॉर्क आम लेबॉर्ट्रीज़ में मिल जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के दौरान हमने वो लगा दिया। अब हुआ ये कि प्लेस अ कॉर्क ऑन द सरफेस ऑफ वाटर नियर अदर एंड ऑफ ट्रे ऑपोजिट टू रॉड। हमने एक जगह पर हमने रॉड रखा हुआ है, हम उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, और दूसरे एंड पर हमने उस कॉर्क को लगा दिया। अब व्हेन वेव्स पास थ्रू कॉर्क, जब वेव इस कॉर्क के पास से गुजरेंगी, द कॉर्क वाइब्रेट्स, कॉर्क वाइब्रेट करेगा। उसकी रीज़न क्या होगी? क्योंकि वेव्स जो हैं ये यहाँ पर इस रॉड की वजह से प्रोड्यूस हुई। जब वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगी तो आगे उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो इस वजह से कॉर्क जो है वो वाइब्रेट करेगा। तो हमने ये पढ़ा है पीछे लेक्चर्स में कि जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होती हैं कि एक राउंड ट्रिप होता है, कंप्लीट राउंड ट्रिप, हम उसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ से जितनी वेव्स निकलेंगी बेसिकली उतनी ही दफ़ा वो कॉर्क वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द वाटर सरफेस। अब इस वाइब्रेशंस की वजह से हम देखेंगे कि इसमें जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इन 1 सेकेंड। बेटा आपको याद हो हमने डेफिनेशन पढ़ी फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस ऑन द सरफेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी हम उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं।
तो इस रॉड को अप एंड डाउन मूव करने से जितनी 1 सेकंड में वाइब्रेशंस इसके अंदर आएंगी हम उसको इसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। तो बेटा वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी मीन wave is transmitted from one place to another through wave. Energy can be transmitted from one place to another through wave. तो ये यहाँ से ये waves यहाँ तक पहुँची, इट्स मीन ये एनर्जी की वजह से यहाँ पर पहुँची। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 एम्पलीट्यूड। आप याद रखेंगे दोनों के नाम। नंबर 1 द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कि आप एक स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक रस्सी को किसी चीज़ के साथ बांध कर उसको आपने खींचा हुआ है, ठीक है, तो जब आप उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी, आप उसको हिलाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो बेसिकली वो डिपेंड करेगा उसके डिस्टेंस के ऊपर। जितना डिस्टेंस रस्सी का ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसकी जो वेव्स हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही कम होगी। द एनर्जी ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द वेव एम्पलीट्यूड। अब ये एनर्जी ऑफ वेव जो है वो वेव के एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। मसलन देखें, इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, हम उस स्ट्रिंग को तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर नीचे मूव करवाते हैं। जो रस्सी को हमने किसी एक हुक के साथ बांध दिया, दीवार के साथ उसको खींचा हुआ है हमने, हम उसको ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे करते हैं। वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखेंगे कि जितनी स्पीड से आप ऊपर नीचे उसको करेंगे 1 सेकंड के अंदर उतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसी तरह वो मूव फॉरवर्ड मीन कि आगे पीछे की तरफ मूव करती जाएगी उसके पार्टिकल्स, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से आप उस रस्सी को शेक करेंगे। दीज एक्टिविटीज़ शोज डैट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। रस्सी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, बेसिकली उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हैं। देखें, आप एक रस्सी को, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं बेटा घर में। एक दीवार के साथ किसी चीज़ का रस्सी को बांधें, उसको खींचें। अब खींचकर अब सेंटर से उसको ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे करें। आप देखेंगे कि आपके हाथ को महसूस होगा कि रस्सी के अंदर से वेव एक वक्त में आपके हाथ से गुजरती हुई दीवार तक जा रही हैं और उसके बाद दीवार से आती हुई आपके हाथ तक पहुंचती हैं। तो ये जो मूवमेंट आएगी, इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, देखें रस्सी अपनी जगह पर है, इसलिए उसने कहा है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, कि मैस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो बेटा इस टॉपिक में आपने सबसे पहले एनर्जी वेव्स कैसे कैरिड करती हैं एनर्जी को, उसके बाद उसके फैक्टर्स क्या हैं, डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड फैक्टर्स सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, और वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, और एमसीक्यूज़ भी पेपर में आ सकता है कि एनर्जी जो है वो कैरी कैसे होती है। बेटा इसकी आपकी असाइनमेंट ये है, मेक मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लर्न दिस टॉपिक। आपको जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में लगते हैं आप उनको सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बना सकते हैं, या अपनी नोटबुक पे बनाएंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।